इंदिरा नगर छोटी रोड और बड़ी रोड की अगर मैं बात करूं तो यहीं पर 4,365 में से तकरीबन 2,000 से ज्यादा मकान, पक्के मकान यहाँ पर हैं और यहाँ पर बड़े आलीशान लोगों ने पूरी जिंदगी की कमाई इन मकानों पर लगाई है। ये मैं आपको बता दूं और दिखा दूं, ये सीधे तस्वीरें। इस पूरे इलाके को रेलवे अपना बता रहा है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर तक पूरा इलाका रेलवे अपना बता रहा है और इन लोगों का आरोप है कि रेलवे आज तक साबित नहीं कर सका। कहीं वो 29 एकड़ की बात करता है तो कहीं वो 78 एकड़ की, लेकिन कोर्ट का आदेश अपनी जगह है। अब कोर्ट ने उसको 78 एकड़ माना है, इसी वजह से ऑर्डर हुआ है। उत्तराखंड के अंदर 20-20 हजार आबादी के पहाड़ों के अंदर शहर हैं। 8 या 10 हजार पर कई इलाके ऐसे हैं जहां विधायक बन जाते हैं, लेकिन ये 50 हजार की आबादी जो पूरा शहर है आज उजड़ने की कगार पर है। और ये वो इलाका है जिसने उत्तराखंड आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये वो इलाका है जहां पर 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहते हैं। ये वो इलाका है जो पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनने के लिए उसने अपनी भागीदारी की है। सर्वोच्च न्यायालय में अभी जो पढ़ाया जा रहा कुछ, लेकिन शीतकालीन अवकाश के कारण 2 जनवरी तक न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में तथा भयंकर सर्दी के मौसम के मद्देनजर रखकर प्रभावितों के विरुद्ध की जाने वाली अग्रिम कार्रवाई को रोके जाने का अनुरोध है। साथ ही प्रभावित जनता तथा उनके प्रतिनिधिगण सरकार से आशा करते हैं कि सरकार उक्त प्रकरण में दिए गए वर्ष 2016 के अपने शपथ पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उच्च न्यायालय में पुनः याचिका प्रस्तुत करे। क्योंकि अभी तक जो पैरवी कोर्ट में राज्य सरकार ने करनी चाहिए थी। हाँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी वाहवाही लूट रहे थे सदन में। हाँ। कि परिसंपत्तियों का उत्तर प्रदेश से हमने बंटवारा कर लिया, हमने अपनी जमीन वापस ले ली और यहाँ रेलवे फ्री फंड में अपनी जमीन बताकर, जो कि नजूल भूमि है, उस पर काबिज होना चाहता है। उन्होंने आंखें मूंद ली तो कहाँ गया आपका सबका साथ और सबका विकास? कि दोबारा सरकार की जिम्मेदारी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वालों, आज पूरी बेटियां सड़क पे बैठी हैं तख्ती लेके। ना हमारे घर बच रहे हैं, ना हमारे स्कूल बच रहे हैं। तो कैसे बचेगी बेटी, कैसे पढ़ेगी बेटी? अरे कहीं इस क्या बेटियों को न्याय इस पुष्कर धामी जी की सरकार जब से आई है मिला है? अंकिता भंडारी कृतित्व बड़ा कृत्य हुआ, शर्मसार करा पूरे उत्तराखंड को। आज तक कौन वीआईपी से बचा के रखा जा रहा है? तो ये तो वीवीआईपी गवर्नमेंट है। ये सबका साथ सबका विकास नहीं, किसी का ना साथ और सबका विनाश की सरकार है। लेकिन फिर भी समय है, फिर भी इन पे समय है। मैं आपके माध्यम से इनसे कहना चाहता हूँ, फिर भी इन पे समय। यहाँ पे रजिस्ट्री वाले लोग हैं, पट्टे धारक हैं, खतौनियां हैं, सबूतों का चट्टान प्रस्तुत करा गया वकीलों द्वारा हाईकोर्ट में। राज्य सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने कहा नहीं साहब रेलवे को दे दो। तो ये जानबूझ के जो पक्षपात हो रहा है, यहाँ मंदिर टूटेंगे, मस्जिद टूटेंगे, धर्मशाला है, स्कूल है, नगर पालिका का सामुदायिक केंद्र है। 2016 में जब हमारी सरकार थी, हलफनामा दिया गया था कोर्ट में। अच्छा, हाँ, हलफनामा दिया गया था कोर्ट में कि ये जो जमीन है ये नजूल है, राजस्व की जमीन है यानी कि। और मैं बताना चाहता हूँ, आपके जितने श्रोता इसको देख रहे हैं जी, एक धारणा बनाई गई है, क्योंकि मीडिया में आजकल जो छप रहा है उसमें एक धारणा बनाई गई अतिक्रमणकारी वो नजूल की भूमि पे है। हल्द्वानी 70% नजूल है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो नजूल हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कई क्षेत्रों में हैं जो नजूल में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बनमूलपुरा में कुछ हुआ है। 100 साल पुराने मकान इसकी जद में आ रहे हैं, रजिस्ट्री फ्री होल्ड वाले मकान इसकी जद में आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी, आपसे यहाँ हल्द्वानी की जनता निवेदन कर रही है, अगर आपका नारा है या तो नारा मिटा दो सबका साथ सबका विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अगर आपके नारों में 1% भी सत्यता है तो हल्द्वानी वासियों के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। एक हल्द्वानी शहर में आम आदमी में, चाहे किसी जाति धर्म का हो, आज अवश्य इस क्षेत्र के लिए सद्भावना है, बहुत सद्भावना है। ऐसा नहीं है ये जो नफरत की दुकानें इन्होंने कोने कोनों में खोल रखी है, उसके खरीदार उतने नहीं है जितने ये समझते हैं। हम 6 महीने से लगातार सुप्रीम कोर्ट की तैयारी। अच्छा, 6 महीने से? बिल्कुल। हमारे जो वकील हैं, सलमान जी से हमारी पहली मीटिंग 6 महीने करीबन पूर्व में हुई थी। बीच में एक बार वो मेरे घर आए थे, तो मैंने उन्हें सारा मसला बताया था। उसके बाद हम लोग गए, 6 महीने से लगातार तैयारी हुई। SLP ड्राफ्टिंग में हमारे वकीलों ने बहुत समय बिताया है। जी जी जी। और SLP ड्राफ्ट हो चुकी है। उसको 23 तारीख को आखिरी दिन था छुट्टी का। रजिस्ट्रार जो होता है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे वो ओरिजिनल दस्तावेज सबमिट होते हैं। हमने सबमिट कर दी है। 2 तारीख को मेंशन यानी जिक्र होगा इसका कि ये प्ली है और ये अर्जेंसी का मैटर है।
तो हमारी आशा है 3 तारीख को इसकी सुनवाई हो जाएगी। यानी कि 3 तारीख को इसकी 3 सुनवाई तारीख को जो हमारा मानना है, जो वकील हमारे कह रहे हैं, ठीक है, बाकी न्यायिक प्रक्रिया है। हाँ। लेकिन जो सलमान साहब से कल मेरी भी बात हुई, आज सुबह भी बात हुई, हाँ। तो यही मान के चल रहे हैं कि 3 तारीख को इसकी अवश्य सुनवाई हो जाएगी और वहां से हमें रिलीफ की पूरी उम्मीद है। मैं आज भी कह रहा हूँ, कानून व्यवस्था पे हमें उम्मीद है, लेकिन सरकार ने जो पैरवी रखी, सरकार की जो पैरवी थी वो 0 थी, 0 थी। इसलिए हमें सरकार को चेताने के लिए आज ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है और ये मिसाल कायम हुई है। यहाँ के लोग बधाई के पात्र हैं। शांति व्यवस्था बना के एक भी मुर्दाबाद का किसी ने नारा नहीं लगाया। हाँ, नारा नहीं लगाया, शांति प्रिय मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। अपनी मांगे रखी, 4500 मकान, 30 से 40 हजार लोग, इतनी ठंड में गर्भवती महिलाएं, बूढ़े बच्चे, मानवता को जागृत करने के लिए आज इन लोगों ने जो मिसाल कायम करी है, मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूं। ये जो आज हमारा विरोध है राज्य सरकार की नामौजूदगी, पैरवी तो छोड़िए, नामौजूदगी, संज्ञान ही नहीं लिया, सर्वे से बाहर कर दिया मलिन बस्तियों को। कितना बड़ा दुराचार उन्होंने करा है यहाँ के नागरिकों के साथ। और जिसकी भी देखिए कई सारी काल्पनिक कहानियां बनाई जा रही हैं। यहाँ के लोग जिनकी बसावट कितने वर्षों पुरानी है, आप ही बता रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर राज्य आंदोलनकारी तक यहाँ पे पुराने लोग हैं। यहाँ पे जो किदवई नगर है जिसमें जो मकान है 100 साल पुराने वो मकान है, रजिस्ट्री के मकान है। कहाँ का न्याय है? अगर राज्य सरकार अपने नागरिकों के लिए नहीं खड़ी होती तो किसका साथ और किसका विकास? चलिए आप देखेंगे यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं। आप देखेंगे ये सब जगहों पर शांति प्रिय तरीके से लोग खड़े हैं और ये बनपुरा थाने से हम करीब ही यहाँ पर दूरी पर हैं। लेकिन आज एक बात हम मेंशन आपको कर दें, ना तो आज अखबारों में नोटिस प्रकाशित हुए हैं, ना ही आज यहाँ पर प्रशासन ने हदबंदी ही की है और ना ही यहाँ पर मुनादी हुई है। तो एक यहाँ पर आवाम जो यहाँ पर आज खड़ी रही है, एक बात में तो यहाँ पर लोग कामयाब हुए हैं कि ये तीनों ही काम आज यहाँ पर नहीं हुए हैं। हालांकि प्रशासन का भी एक रुख देखने को मिल रहा था, क्योंकि प्रशासन भी इस बात को समझता है कि सरकार के पास इन 50,000 लोगों को कहीं बसाने, ठहराने, इनको रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सडन ऑर्डर आया है और 7 दिन में कोई इंतजाम कैसे कर सकता है, ये एक बड़ा मसला है।